बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे पीटीआई का तोड़, इसमें से कोई नई जमात बनाने की कोशिशें, इमरान खान को नाअहल करार देना और मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के राह हमवार करना, और एक जो तशवीशनाक हमारे सबके लिए है वो है तालिबान की दोबारा पाकिस्तान में दाखिला। तो चलते हैं पहले पीटीआई का तोड़ और इसमें से नई जमात। आप जैसा कि जानते हैं कि मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, उसमें से पैट्रियाट निकाली गई। मुस्लिम लीग को तोड़ा गया, उसमें से काफ निकाली गई। तो ये इस किस्म की जो भी जमात मकबूल होती है तो कुदरती बात है उसकी जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उसके इमेज को ख़राब करने के लिए, उसकी मकबूलियत का ख़ात्मा करने के लिए और उसका तोड़ करने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि उस जमात को टूट फूट का शिकार कर दिया जाता है। उसमें से शख्सियात निकाली जाती हैं जो मरकज़ी क़यादत के ख़िलाफ़ जो है फिर अपना नया बयानिया लेकर आते हैं और उस जमात को गैर मकबूल करने की आवाम में कोशिश की जाती है। तो इसी तरह अब क्योंकि इमरान एक मकबूल तरीन लीडर बन चुका है, अगर हकीकत में देखा जाए नस्ल नौ के लिए भी, तो उसका तोड़ ज़ाहिर है जो उसकी मुखालिफ सियासी क़ुव्वतें हैं और दीगर पुरस्रार जो क़ुव्वतें हैं उनको अब ये हज़म नहीं हो रहा कि इमरान खान जो है वो एक बहुत बड़ा लीडर, भुट्टो के बाद जो है एक बहुत बड़ा लीडर बन रहा है, जो कौम की अक्सरियत जो है उसके साथ लगने को तैयार है, चल रही है। और ख़ासकर जो नौजवान नस्ल है, यूथ जिसे कहते हैं, वो इमरान के बयानिए से काफ़ी मुतासर है। तो उसका तोड़ करने के लिए अब कुछ क़ुव्वतों ने सर जोड़ा है और उनका मकसद पीटीआई में से कोई और पीटीआई निकालना है, कोई और जमात निकालना है। इनमें से शख्सियात, कुछ लोग जो मुनहरफ होकर निकले हैं इस जमात से, उनमें से किसी जमात को, उनमें से किसी कई शख्सियात को मिलाकर कोई एक ऐसी जमात खड़ी की जाए जो इसका तोड़ हो सके, कम से कम इसमें टूट फूट हो सके। तो देखते हैं कि ये कोशिशें कहाँ तक कामयाब होती हैं। बहरहाल का ख़बर ये है कि ये कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस सिलसिले में कुछ खुफिया मुलाकातें भी हो चुकी हैं, कुछ दस्तावेज़ात भी तैयार की जा चुकी हैं और कुछ क़ुव्वतें जो हैं वो ख़ासी सरगर्म हैं। इसी से जुड़ी एक बात ये भी है कि किसी तरह इमरान को सियासत से आउट किया जाए, और उसका तोड़ ये है कि इमरान खान को तोशाखाना केस हो, फ़ॉरेन फंडिंग केस हो या ममनुआ फंडिंग केस हो, इस किस्म के किसी केस में जो है वो नाअहल करार दे दिया जाए जैसे, और मियां नवाज शरीफ साहब उनकी वापसी जो है वो मुमकिन हो सके। अब इसमें कई चीज़ें चल रही हैं, ये बैकडोर, ये राब्ते, ये कोशिशें अब हो रही हैं, ये कुछ चीज़ें अब बाहर आ रही हैं। कुछ ज़राए अब ये बता रहे हैं कि बैकडोर चैनल से इस किस्म की जो कोशिशें हैं उनका आगाज़ हो चुका है और कुछ बातें प्री मैच्योर की सतह तक आ चुकी हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इमरान को कॉर्नर करके दोबारा जो है वो मियां साहब को वापस लाया जाए, उनकी नाली का जो तायात नाली है उसका ख़त्मा किया जा सके, या कम से कम जो है मरीम नवाज़ साहिबा जो है बेटी उनकी मरीम सफदर, उनको खुल खेलने का मौका दिया जाए, उनको भी केस से जो है वो निकाला जाए, ताकि अगर कम से कम नवाज़ शरीफ नहीं तो मरीम नवाज़ जो है वो ज़रूर मैदान सियासत में अमली तौर पर जो है वो आएँ। लेकिन ये एक घर की लड़ाई भी है। जो नून में से शीन और शीन जो निकली थी वो किसी हद तक बात नून लीग के मुखालफिन की दुरुस्त भी हुई है, मुखालफिन की। तो आपने देखा कि बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला, जबकि शरीफ फैमिली में से
इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। ये चीज़ें हैं, ये कुदरती अमर है। तो अब भी यही दो क़ुव्वतें, दोनों ग्रुपों की सियासी जमात में ग्रुप की क़ुव्वतें हैं। कोशिशें हैं कि उस ग्रुप की कि नवाज़ शरीफ फैमिली को मजबूत किया जाए या शहबाज शरीफ फैमिली को मजबूत किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट को पहले नवाज़ शरीफ साहब मंजूर नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब को इसलिए लाया गया था। और अब आगे चल के देखें, बात जब इमरान की आ गई तो इमरान को पर्दा स्क्रीन से हटाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कोशिश की जा रही है कि ऐसा कुछ हो जाए। ये तो बाद की बात है, इसका क्या, इमरान खान की जो मकबूलियत है, इमरान खान जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और उनके जो हमायती हैं उनको किस तरह एक साइड पर किया जाएगा या उनको कैसे काउंटर किया जाएगा, ये एक अलग बहस है और ये इसकी कोशिशें ये की जा रही हैं। दूसरी जो तशवीशनाक बात है वो सब के लिए कि तालिबान, इतलात हैं कि वो स्वात में और मुल्क के दीगर हिस्सों में जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो बैन है पाकिस्तान में, उनके कुछ जो लोग हैं वो दाखिल हो चुके हैं। इस सिलसिले में जिरगा भी बुलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनके के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। बहरहाल ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि अब अफ़गानिस्तान में जो अहमद ज़वारी को टारगेट किया गया था तालिबान की जानिब से, अभी ताहल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि वाकई जो है वो ड्रोन हमले में अहमद ज़वारी जो है वो मारे जा चुके हैं। तो बहरहाल रद्द अमल कुछ इस किस्म के शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में कि TTP दोबारा यहाँ अपने पाँव मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। हम दहशत गर्दी के एक बड़े अज़ियतनाक दौर से गुज़रे हैं, खून आशाम दौर से गुज़रे हैं, जिसमें हमारे 80,000 से ज़ायद जो हैं वो शहीद हुए पाकिस्तानी। अभी भी बलूचिस्तान में आप देख लें कि एक किस्म की आग लगी हुई है। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी ख़बर आ जाती है जहाँ दहशतगर्दों के ख़ात्मे के साथ साथ पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो भी अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं वतन अज़ीज़ के लिए। तो ये सारी बातें जो हैं ये एक तशवीश का बाइस हैं पूरी कौम के लिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और जो क़ुव्वतें हैं वो उनको अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दे कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके। सियासत में जो तलख़ी आ चुकी है, सियासत में जो एक महाज़ गर्म हो चुका है, उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। और अगर इसको ख़त्म ना किया गया और तमाम सियासी क़ुव्वतें अगर एक टेबल पर नहीं आती मुल्क की बेहतरी के लिए, अगर वो कोई लाहे अमल इख्तियार नहीं करती, तो यकीनन आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए और कौम के लिए बहुत मुश्किल जो है वो नज़र आ रहा है। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त से दो चार ना करे, आसानियाँ पैदा हों, हमारी मईशत मजबूत हो, मुल्क तरक्की करे, कौम खुशहाल हो। अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को अक्ल सलीम दे और जो दूसरे इदारे हैं उनको भी अल्लाह ताला जो है वो तौफ़ीक दे कि वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए मिलजुल के सब काम कर सकें। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुजारिश आपसे यही है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।